नहीं, यहाँ नहीं है। गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल सोल्स। मैं सबसे पहले तो कल के लिए सॉरी कहना चाहूंगी, क्योंकि कल मैं कहीं स्टक हो गई थी जहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे अपने बेटे को कॉल करके कहना पड़ा कि वो रीडिंग कर दे। और हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, इसे लेकर इस इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक ये पहले कभी नहीं गई, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू पायल के जी, मैं रीड क्षेत्र करूं? में, हाँ जी कर लीजिए, बहुत बढ़िया। मेरी स्क्रीन भी जा रही है। एक बार स्क्रीन, मेरी स्क्रीन ना जा रही है स्क्रीन बार बार, पता शेयरिंग। नहीं। हाँ जी करती हूँ दोबारा, मैंने अभी की थी, पता नहीं दोबारा चली गई वो। क्योंकि मैं भी बोलते बोलते ना थक जाती हूँ बहुत। अच्छा आ गई स्क्रीन। एम आई ऑडिबल? हाँ, आप ऑडिबल है पर स्क्रीन पे नहीं है। हाँ, अभी आया। आ गया ना? मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, पर मैं रीड करना चाहूंगी। कोई बात नहीं, रीड करते करते हो या, जाएगी। हाँ जी। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता के लिए इसे लेकर इसे इतने आगे तक ध, धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप उस इसे स्क्रीन चला गया। हाँ जी, मेरा ना आज बार बार स्क्रीन नहीं आ स्क्रीन रहा जा है। रहा है। आप ऐसे कीजिए, आप अपना पीडीएफ खोल लीजिए। एक सेकेंड। मैं ना, वो मेरे पास मैं एक और ग्रुप में हूँ ना, उसमें है। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, आई विल जस्ट डू हमारे इट। वाले ग्रुप में भी मैंने भेजा हुआ है पीडीएफ ना। अच्छा, आपने भेजा है हमारे ग्रुप में? जस्ट लेट मी चेक। हाँ, आज की डेट में ही छठे दिन का पीडीएफ आया हुआ है। वैसे मैंने करी तो है, पर पता नहीं क्यों आज जस्ट फिर बार होल्ड। बार आ रही है। जो आपने, हाँ जी, हाँ जी, मिल गया। एक सेकेंड, मैं पीडीएफ खोल रही हूँ। या, अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता के लिए इसे लेकर इसे इतनी आगे तक धकाए जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इस जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विषय विवश कर देते हैं। ऐसे का ऐसा कैसे हो सकता है नहीं, कि एक एक मिनट व्यक्ति एक मिनट जो घर एक मिनट मैम। हाँ जी, मैम, हाँ जी, नीचे का नाम भी और लेखक जैसे ये भी हम पढ़ते हैं भाई, किसने लिखी ये लाइन ना। ओके, ठीक है। टॉम रॉबिन्स, जन्म 1936, लेखक। हाँ जी, अब मैं इसको थोड़ा ऐसे सा बता कैसे देती हो हूँ। सकता है? हाँ जी, एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी। हाँ,
एक मिनट, मेरी स्क्रीन बार बार ही जा रही है तो मैं इसको ऑफ ही कर देती हूँ। तो अपनी किसी भी गतिविधि, कला या योग्यता, मतलब जो भी हमारी पावर है, जैसे कई चीजें अगर कोई हाँ हाउसवाइफ है जी। तो वो भूल चुका होता है कि ये चीज मैं बहुत अच्छा करती थी या करता था, तो इसे लेकर हमें इतने आगे तक जाना है जहां तक ये पहले कभी नहीं गई थी। मतलब हमें जो भी कुछ करना है ना, वो एक पैशन के साथ करना होता है। मतलब अपना 100% उसमें डाल दो। मुहाना, मुहाना क्या होता है, जैसे किसी नदी का मुहाना नहीं कहते कि ये नदी का वो दूसरा छोर, तो वहां तक हमें हाँ मतलब जी। अपने पैशन को, अपने उसको लेकर जाएंगे जब हम, तो हम जादू के क्षेत्र में अपने आप ही पहुंच जाते हैं। क्योंकि हम अगर किसी चीज को पैशन ओ, के साथ करते हैं तो हम इतने कैपेबल खुद ही होंगे कि हम उसमें मैजिक्स कर पाए। तो हमारे लिए इतनी अच्छे तरीके से होगी कि हमें एक मैजिकल ही लगेगी। आगे बढ़े। ओके। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार से सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है? और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक को करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेती है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है। लेकिन जी तोड़ कोशिश के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह कोई खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता, क्योंकि नहीं, खोई हुई कड़ी, हाँ जी, खोई ठीक हुई पढ़ा। एक सेकेंड, खोई हुई कृतज्ञता को कड़ी आप ग्रेटिट्यूड भी बोल सकते है हो, थोड़ा बोलने कृत में मुश्किल होता है ना, क्योंकि तो आप उसको हाँ जी, ग्रेटिट्यूड बोल क्योंकि सकते हो। आकर्षण में नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसके बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसीलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। क्या आप हाँ एक्सप्लेन जी, करेंगे कि मैं पूरा मैं रुक स्टैंजा रीड कर हाँ लूं? जी, हाँ जी। नहीं, कर लेती हूँ ये हाँ, वाला पैराग्राफ में एक्सचेंज। ओके। अब इसमें जैसे बताया गया है कि क्या कारण होता है। अब आपने जैसे जितने भी बड़े-बड़े वो देखेंगे, अब्दुल कलाम को अगर आप देखेंगे, तो वो कहाँ थे? मतलब उन्होंने भी एक छोटे से गाँव में पैदा हुए, वहाँ से अपनी एजुकेशन गाँव की में। और कहाँ वो देश के हाँ। राष्ट्रपति तक बन गए। और अगर आप मार्क जुकरबर्ग की हाँ कहानी जी। सुने, या अलीबाबा के, वो जो चाइना के हैं एक अ, जी माँ या जो मार्क मैक करके कुछ है, अलीबाबा के जो फाउंडर है, वो स्कूल ड्रॉप आउट थे। ओके। लेकिन फिर भी वो अच्छा। आज उनकी कंपनी इतना बड़ा, मतलब ई कॉमर्स में नंबर 1 कंपनी है वर्ल्ड में, alibaba.com। हाँ तो जी। मतलब क्या चीज थी जो उन्हें वहां से फेलियर से और कहाँ तक लेकर गई, और वो है सिर्फ ग्रेटिट्यूड। हाँ जी, आगे बढ़े। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपकी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। अब आप में जितना अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपको उसके आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब आपको यह समझ आ चुका होगा कि जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है वह सब उससे ले लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं और अपने आप खुद से ही अपने आप काम से अधिकतम मेहनत करने करेंगे, और अब जब आप अपने आप में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी और आने वाली धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इससे इसमें कम मेहनत करेंगे। यह इस तरह से जब आप काम कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है, और आपकी और आने वाली चीजें भी कम ही हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी भी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाए और इसका हास होगा, जिसके अर्थ है कि आपकी नौकरी भी जा भी सकती है।
याद रखें, जिसमें अकृतज्ञता नहीं है, उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की 1 मिनट रुके, जितनी मात्रा देते हैं। 1 मिनट रुके मैम। हाँ जी। हाँ जी, देखिए हाँ अब जी। यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आप अपने बिजनेस के लिए भी, देखिए हम बहुत चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस कर रहे हो, लेकिन हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड में नहीं होते हैं। हम कई बार बिजनेस में अप एंड डाउन आते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि हमारे क्यों अप एंड डाउन आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम ग्रेटिट्यूड में नहीं है और हम मन से उस काम को नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए इसमें अप एंड डाउन फील कर रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा जो एक उदाहरण आता है, जो पहले भी ये लाइन आई थी कि कहीं जो बहुत ज्यादा अमीर होता है या दो भाई भी होते हैं तो दोनों की किस्मत एक जैसी नहीं होती। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल हम देते हैं अंबानी का। आप मुकेश अंबानी को भी लीजिए और अनिल अंबानी को भी चलिए लीजिए, दोनों को बंटवारे में सेम सेम प्रॉपर्टीज मिली थी, लेकिन आज मुकेश अंबानी की जो हालत है उस वो सबको पता है कि वो कहाँ पर है, और जो अनिल अंबानी की हालत है वो भी सब लोग देख रहे हैं कि वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर कमी किस चीज की है? ग्रेटिट्यूड की। जो मुकेश अंबानी एंड फैमिलीज है वो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड में रहती है, और अनिल अंबानी की फैमिली का हमें पता नहीं वो रहते हैं या नहीं, लेकिन उनकी कंडीशन देख के पता चलता है कि वो नहीं रहते होंगे। आगे बढ़े। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपको उस कारोबार के लिए मूल्य आपकी कृतज्ञता के लिए अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फल फूलेगा और बढ़ेगा। और जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देते हैं और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं तो कारोबार नीचे की ओर फिसलता रहता है, लगता है। यदि आप अभिभावक हैं और आप काम अपने बच्चों की परवाह करने या घर संभालने हैं के लिए, तो जीवन से इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अवसर जीवन में एक बार ही अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशियों के अनुभव को आकर्षित करेंगे। ये मुझे नहीं समझा। यदि आप अभिभावक और आपके पाप ये क्या हुआ? मैं समझाती हूँ। देखिए यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम बच्चों की परवाह करना या घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। मतलब जैसे अब कई जो पेरेंट्स होते हैं वो अगर बच्चे ने कुछ ज्यादा डिमांड कर ली या बच्चा परेशान कर रहा है तो बड़े खींचे खींचे से रहते हैं, उसको हर टाइम डांटते रहते हैं या ये बोलते रहते हैं कि तू तो ये नहीं कर सकता, तू तो वो नहीं कर सकता, ठीक है ना, या कर सकती, जो भी होता है। हाँ तो जी। ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे पेरेंटिंग का टिप दिया गया है कि आप बच्चों की परवाह करना, अगर आप हाउसवाइफ रहते और पेरेंट्स हैं तो आपका बच्चों की परवाह करना और घर संभालना ही आपका काम है। तो आप उसी काम को मन लगा के करें और इस तरीके से करें कि सामने वाले को ये ना लगे कि आप इस काम को करना नहीं चाह रहे हैं। ग्रेटिट्यूड के साथ करें ओके, कि आपका ओके। तो ये काम है, लेकिन उसको जितना ग्रेटिट्यूड के साथ करेंगे ना, और बच्चों को तो कभी भी मतलब नेगेटिव नहीं बोलना है कि उनको ये एहसास नहीं दिलाना। हम आज के कंपटीशन में ना बच्चों को ये एहसास कराते हैं कि उसके तो इतने नंबर आए, तेरे क्यों नहीं आए, तू क्यों नहीं लाता या लाती। ऐसा कभी भी बच्चे को नहीं, उनको कंपटीशन की भावना तो फील कराएं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि बच्चे जो है वो पकड़ के ही बैठ ओके। जाए कि भाई मैं तो मतलब बिल्कुल ही डाउन हूँ। तो जैसा आप अपने बच्चे को बोलेंगे हम्म। वो वैसा ही बनेगा। इसीलिए अफर्मेशन आती है ना कि माय चाइल्ड इज द बेस्ट चाइल्ड। ये अफर्मेशन है, एक रोज हम्म। अगर आप ये बच्चे को बोलेंगे ना तो आप इसका असर देखेगा 2-3 महीने में, अपने आप बच्चों में असर दिखता है। आगे है, ये अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप उस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभव को आकर्षित करेंगे। मतलब जब आप बच्चों को या अपनी फैमिली को ग्रेटिट्यूड देंगे और अपना काम, अब जैसे बाई चांस कोई ज्वाइंट फैमिली में रहता है और वो उसको बहुत सारा काम करना हम्म। पड़ रहा है, दिन में हाउस वाइफ है, ज्वाइंट फैमिली में है, और वो हम्म। सारा दिन बर्तन ही मांजे जा रही है, सारा दिन किचन में ही काम किए जा रही है और खींचे जा रही है लेडी कि भाई मेरे को तो इतनी रोटियां बनानी हाँ। पड़ती हैं, मेरे को तो इतने बर्तन हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, खींचे जा रही है। तो उसको आगे से क्या मिलेगी? उसको आगे से खींच ही मिलेगी। उसको आगे से जो दूसरे मेंबर्स है ना वो उसको डांटेंगे ही सही कि तू तो अपना टाइम का, क्योंकि वो हाँ। खींच खींच के कर रही है, उसको टाइम भी लगेगा, सब कुछ होगा, उसको आगे से वो डांट ही मिलेगी, वो खींच ही मिलेगी। लेकिन यही काम अगर वो ग्रेटिट्यूड के साथ करे कि वाह मेरी तो जॉइंट फैमिली है, कितनी अच्छी बात है ना, आजकल कहाँ होती है जॉइंट फैमिलीज, लेकिन मुझे रहने को मिल रहा है, अगर वो जॉइंट फैमिली के फायदे देखे
कि मेरे को जॉइंट फैमिली में रहने के कितने फायदे हैं, मेरे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, ठीक है, उनको एक अच्छे साथी मिले हुए जॉइंट फैमिली में। तो अगर वो ये सब सोच के अगर अपनी जॉइंट फैमिली को निभाएगी तो वो बहुत अच्छे से निभा पाएगी, और उसको वही चीज आगे से मिलेगी। तो प्यार देगी फैमिली को, ग्रेटिट्यूड देगी, तो उसको वही सब मिलेगा। आगे बढ़े। ओके। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे काम में कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि आप पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हों। आज ही आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम एक नौकरी मिनट, के एक बारे मिनट, में यहाँ पे ना, आपके यहाँ विचार। पे एक हाँ लिखी जी। है प्रिंटिंग में, आज ही ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, आप नहीं है यहाँ पे, कि आपके पास एक अदृश्य मैनेजर है। ये अच्छा, प्रिंटिंग मिस्टेक आपके, है, हाँ। लेकिन जब हमें अच्छा, समझाया आपके गया था पास तो एक हमने, अदृश्य मैनेजर है। हाँ जी, तो इसमें हम ओके। कंफ्यूज हो जाते हैं जिसका बड़ा। काम नौकरी के, हाँ, जिसका काम नौकरी के बारे में आपको विचारों और भावनाओं की रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे जाता है। जब भी आप नौकरी के में कृतज्ञ होने वाली कोई भी चीज ढूंढने लगते हैं, तो वो मैनेजर उसे लिख लेता है, और आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन में अंत में आप मैनेजर के पास कृतज्ञ की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका मैनेजर आपका मैनेजर के पास कृतज्ञ की लंबी सूची बन जाए, और यह अदृश्य मैनेजर, एक मिनट, सॉरी, हाँ जी, यह कोई, सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि से उतना ही अधिक जादू कर सकता है। आप नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में आप तथ्य और विचारों करें कि आप ये पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करें, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास आप काम करते हैं, और उन जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें, आप जो आप काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, आर्टिस्ट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। यह इस बारे में सोचे कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस करते हैं। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में ये सोचे जितना करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं, ह- तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं किस के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको जितना गहराई से कृतज्ञ महसूस कराता है करते देखता है, वो आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा, और आपको जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में भी अपने कामकाज की इतनी सारी कृतज्ञता महसूस करें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वह सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यह यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीक एंड पर या उस दिन पड़ता है, तब जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन भी अभ्यास पर जाएं, और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उस दिन फिर जादुई अभ्यास कर लौटे। हाँ जी, अब मैं जादुई समझा देती हूँ थोड़ा अभ्यास सा। क्रमांक 6। हाँ जी, डू यू वांट मैं टू इसको थोड़ा एक्सप्लेन सा कर समझा दीजिए। देती हूँ। हाँ जी, देखिए, अब इसमें ये बताया गया है कि आपको ये सोचना है कि आपके पीछे एक जैसे पर्सनल सेक्रेटरी होता है, वो खड़ा है। अगर आप हाउसवाइफ भी या हैं, कोई काम नहीं करते हैं, अगर कोई लेडी है वो हाउसवाइफ है, वो कहे कि मैं
तो वो अपने घर के कामों के लिए, जैसे अभी बताया था ना कि बच्चों को पालना, परवरिश करना, घर के जो भी काम करना, तो वो उनके लिए मैनेजर को लिखवाएगी। वो कुछ भी काम करेगी, थैंक यू मैनेजर कि मेरे पास ये है, कि अगर वो बर्तन कर रही है और पानी लगातार आ रहा है, या बर्तन करने के लिए उसके पास देखिए एक बार और एक लिक्विड, अगर उसे लिक्विड पसंद है और उसके पास लिक्विड है, तो वो लिखवाएगी थैंक यू, थैंक यू कि मेरे पास बर्तन धोने के लिए इतना अच्छा लिक्विड सोप है जिससे मेरे बर्तन आसानी से धुल जाते हैं। ठीक है ना। अगर उसकी उसकी गैस चल या रही है तो वो लिखवाएगी थैंक यू कि मेरे कुकिंग करने के लिए गैस है, और जो चल रही है, चालू है, अभी खत्म नहीं हुई, मेरे पास है ना। तो इस तरीके से। और जो या लोग जॉब पर जा रहे हैं, जिनका जो भी बिजनेस है, अगर जो लोग जॉब पर जाते हैं और वो सुबह सुबह जाके ही ये कहने लग जाए, जैसे गए और बाई चांस गए, अपनी डेस्क पर बैठे और आ गया बॉस का बुलावा, और उन्होंने कह दिया अरे पता नहीं किस लिए बुलाया होगा मेरे बॉस ने, तो अगर ऐसे बोल देते हैं तो वो क्या है, वो ग्रेटिट्यूड में नहीं है, अपने वर्क के लिए भी, अपने बॉस के लिए भी। तो अपने बॉस के लिए, काम के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहे, अच्छी फीलिंग्स में रहे। अगर वो ये कहे कि थैंक यू मेरे पास बॉस है मुझे गाइड करने के लिए, तो कितनी अच्छी बात हो ना, कि आप नेगेटिव ना सोचे, बॉस ने बुलाया, अच्छा कुछ गाइड करने के लिए बुलाया होगा। अगर हम इस तरीके से सोचते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क आता है हमारी लाइफ में। तो ये करना है हमें कि हमें आज जो भी काम करना है, अब से लेकर, अगर जो वर्किंग है तो वो अपने ऑफिस में, बिजनेस में, और जो हाउस वाइफ है वो अपने घर में, जिस भी चीज पे उन्हें याद आ जाए कि आप अगर कॉम भी कर रहे हैं तो थैंक यू मेरे पास कॉम है करने के लिए, नहीं तो मुझे हाथों से अपने बाल सुलझाने पड़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें हर चीज अपने मैनेजर को बतानी है, ताकि वो अपनी उसमें नोट कर ले, और रात तक उसके पास जितनी ज्यादा लंबी लाइन होगी हमारी लिखवाई हुई ग्रेटिट्यूड्स की, उतनी ज्यादा हमारी आने वाली लाइफ चेंज होगी। तो कैसे, ये देखिए, अधीक्षक को हुए यह कहें कि मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, कि मैं कॉम के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, ग्रेटिट्यूड में हूँ कि मेरे पास कॉम है करने के लिए, है ना। तो पढ़े। ओके। तो इसमें हमने लिखना है कि जस्ट फील करना है? लिखना नहीं है आपने, बस ऐसे बोलना है, जैसे कोई भी चीज आपको लगती है, जैसे मेरा ना सलोन है, वॉट तो एवर वी आज आर मैं जब भी, डूइंग। हाँ जी, जब भी मेरा कोई ओके। कस्टमर आया ना, तो मैंने बोला वाओ थैंक यू, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास कस्टमर आया, चाहे उसने थ्रेडिंग कराई है, चाहे उसने कुछ भी कराया, लेकिन मैंने पीछे ऐसे ओके। पीछे देखते हुए बोला है मैंने मैनेजर को कि वाओ आई एम ग्रेटफुल कि ये कस्टमर आया, इसने मेरे से काम करवाया। ओके। ओके। ठीक है। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपने नियामतें गिने 10 नियामतों की सूची बनाएं। सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामतों के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह नियामतों के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ऑफिस में काम करते समय एक यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपके पीछे का काम कर रहा है, और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई भी चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आपको काम अपनी नौकरी से ज्यादा चीजों की तलाश करने के लिए के तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई भी चीज खोजे तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से पहले, ठीक पहले, आप अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में थामे और दिन में सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द का धन्यवाद करें। थैंक यू फॉर रीडिंग। देखिए पहला और लास्ट थैंक वाला, यू सो चौथा मच। तो हमारे रोज के हैं ही, हाँ जो जी। हमें करने हैं, और जो तीसरा आज की हमारी एक्सरसाइज है, चाहे तो आप इसे आगे रोज कंटिन्यू भी कर सकते हैं, आपको याद रहता है तो, कि हमारे पीछे हमारा पीए खड़ा है और उसको हमें लिखवाना है कि आज, अब जैसे मेरे पास अगर कोरियर आया, थैंक यू आई एम ग्रेटफुल टू कोरियर हाँ पर्सन कि वो जी। मुझे मेरा सामान सही हालत में दे गया है ना। तो हम ऐसे भी कर ओके। सकते हैं एवरी कि जिस मोमेंट चीज की ग्रेटिट्यूड फॉर एवरी थिंग्स व्हाट मोमेंट यू आर ग्रेटिट्यूड मूविंग पे अराउंड। हमें याद आ जाए, हम भूल जाते हैं, अभी हमारी हैबिट में नहीं होता, जिस पे हमें याद आ जाए तो हम उसको लिखवा दें। यस। हमारी लिस्ट जितनी लंबी बनेगी, उतनी ज्यादा हमारी लाइफ चेंज होगी। तो ओके। आई होप या सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू या फॉर रीडिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टेक केयर। हाँ जी। वेलकम। बाय। बाय।